एक्सरसाइज नंबर 1.1 हम चलते हैं। इसमें लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 पे कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइंस। सबसे पहले मैंने ये एक लाइन लगाई है, हम इसको नंबर लाइंस के तौर पे यूज करेंगे। हमें जो रकम दी गई है पार्ट 1 में 230, 120, 150, 170, 130 और छठी रकम एक दी गई है कि 160, कि इसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर दें। तो सबसे पहले मैंने एक लाइन लगाई, तो क्योंकि ये हमारे पास 100 फॉर्मेशन में है तो हम 10-10 की बार लगाते जाएंगे। तो इसी बार को, स्केल को हम रखेंगे इसके साथ। आपने इसका लाइन का ध्यान रखना है और 10-10 की बार लगा लेनी है। 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 10-10 का कंसीडर करते जाना कि ये 10-10 के डिफरेंस से है, क्योंकि सबसे छोटे डिजिट से हमने शुरू करना। सबसे छोटा डिजिट है हमारे पास 120, तो हम इसको कहां से लेंगे? 110 से ले लें, चाहे 100 से ले लें, आपकी अपनी मर्जी है, कोई मसला नहीं है। तो ये 120 है, ये 130, 120 और 230, यहां तक हमें लाने हैं, लगा ली हैं। अब यहां पे आगे भी आप लिख सकते हैं 240 और 250, ये हमने लिख लिया। अब हमने जो डाटा रिप्रेजेंट करना, हमने उसके हिसाब से इसकी लाइन लगा देनी है। सबसे पहले हमने 120 की करनी है, तो ये 120, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे अपने पास, तो हम लिख देंगे इसके ऊपर 120। अगला हमारे पास था 130, तो सेम अगली लाइन पे भी वही, तो यहां लिख दे 130। अब अगला हमारे पास जो नंबर है वो 150 है, 140 हम नहीं करेंगे, 150, तो 150 के साथ यही वही लाइन। नेक्स्ट वन जो है वो 160 है, तो फिर 160 वाली लाइन। आप इसको छोटी बड़ी लाइन लगा सकते हैं ताकि ये लिखने में आसानी रहे। नेक्स्ट जो है वो 170 है, तो ये 170, क्योंकि ये कंटिन्यूटी है इसमें, हम इसको कंजेक्टिव भी कह सकते हैं, तो यहां 170 थोड़ी सी बड़ी लाइन लगा लें, कोई इशू नहीं है, चाहे छोटी लगा लें यहां पे, वो भी कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट वन जो है वो हमारे पास है 230, यानी कि 180, ये 230 का पॉइंट हमने लगाया हुआ है, तो यहां पे 230 के पॉइंट पे हम लाइन लगाएंगे और इसको लिख देंगे 230। तो ये हमारा पार्ट नंबर 1 है। उसमें हमें रकम दी गई है, ये 100th में थी, वो 10th में है, यानी कि 70। अब सबसे छोटी जो हमारे पास है वो 35 की है, तो हमारे पास क्योंकि ये 5-5 के पॉइंट भी हैं, तो हम अपनी जो नंबर लाइन है हम उसको 5-5 का डिफरेंस दे लेते हैं कि ये जी 5-5 के डिफरेंस है हमारे पास नंबर लाइन है, तो हम इसको लिख लेते हैं ये 30 है, क्योंकि जो सबसे छोटा आपके पास डिजिट होगा उससे कम पे आपने इसको स्टार्ट करना है, तो ये 30। नेक्स्ट लाइन 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 एंड 100, यानी कि ये लाइनें हमने लगा ली हैं 5-5 के डिफरेंस से। तो अब हमने क्या करना है कि हमने रिप्रेजेंट करना है सबसे छोटी लाइन को, ये वाली छोटी लाइन है, तो ये हम यहां पे हम स्केल से चाहिए, हम यहां पे लिख देंगे 35, इसके ऊपर टिक करते जाए ताकि आपको आसानी रहे कि मैंने कौन सा काम कर लिया। अब नेक्स्ट वन है 40, तो ये 40, इसके ऊपर हम लिख देंगे 40। नेक्स्ट वन जो है वो है 45, हम इसके ऊपर लिख देंगे 45। अब 40 ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब नेक्स्ट वन जो है वो 60 है, तो हम 61 जो लाइन है हम 60 के साथ इसको लाइन लगा देंगे और यहां पे लिख देंगे 60, यानी कि हमने ये 60 को रिप्रेजेंट कर दिया। अब 60 हो गया हमारे पास। अब नेक्स्ट वन जो 70, तो दैट इज द 70, तो इस तरह 70 के ऊपर लाइन लगाई, तो यहां पे रिप्रेजेंट कर दिया 70 को, 70 हमारे पास क्लियर। नेक्स्ट वन इज 80, तो 80 के ऊपर, और नेक्स्ट वन जो है हमारे पास है वो 95, तो 95। थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास? अब देखें जी, अब ये 1000 के फिगर में है, यानी कि ये 1060, 600, 1000, 1700, यानी कि हमने अब इस लाइन को जो लगाना है वो हमने 100 का डिफरेंस रखना है। तो इसका मतलब है कि सबसे छोटी हमने लेनी है, ये 1000 है, तो हम 900 से शुरू कर लेते हैं कि ये 900 है जी हमारे पास लाइन। दूसरी लाइन जो है ये 1000 है, तीसरी लाइन जो है वो हमारे पास 1100 है, चौथी 1200 है, फिफ्थ वन जो है वो 1300 है और 1400,
1500, 1600, 1700, 1900, 2000 यानी कि 2000, 2100, 2200, 2300 और 2400। हमारे पास जो लाइनें लगी हमने उस सबसे इसको लिख लिया। सबसे पहले हमने कौन सी शो करनी है? 1000 वाली। तो हमने 1000 के ऊपर रख के लाइन यहां पे लगा देंगे, 1000 की ऊपर लिख देंगे 1000। अब नेक्स्ट वन जो है वो हमारे पास 1000 के बाद है 1500। तो ये 1500 है, तो हम इसको 1500 को लिख देंगे, तो यहां पे लिख देंगे 1500। नेक्स्ट वन जो है वो 1600 है, तो ये क्योंकि ये करीब है तो हम इसको थोड़ी सी छोटी लाइन लगा लेते हैं ताकि हमें लिखने में आसानी हो। ये 1600। नेक्स्ट वन जो है वो 1700 है, तो ये भी छोटी है, ये थोड़ी सी हम बड़ी लाइन लगा लेंगे क्योंकि लाइन बड़ी छोटी करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ताकि लिखने में आसानी रहे। 1700। अब नेक्स्ट वन जो है वो 1900 है, तो ये 1900 है क्योंकि ये 17 के बाद मैंने यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, तो ये 18, ये 1900, 2000, 2100, 2200, 2300। तो हमने अब 1900 रिप्रेजेंट करना है, तो हमने 1900 पे लाइन लगा के यहाँ पे 1900। नेक्स्ट वन जो है वो 2000, तो हम लिख देते हैं, थोड़ी सी छोटी लाइन लगा लेते हैं ताकि लिखने में इजी रहे। बराबर लिखेंगे तो थोड़ा फर्क आएगा। तो ये है थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। फोर्थ नंबर पार्ट -50 60 प्लस 60 हाँ जी 60 -25 -25 -70 -10 -35 45। अब देखें जी, इसके अंदर माइनस के डिजिट भी हैं, 1 2 3 4 5 और प्लस के भी हैं 2, यानी कि 60 और 45। तो हम ट्राई करते हैं कि सबसे छोटा डिजिट जो है वो -10 है, तो हम -10 से शुरू करते हैं। तो हम यहां से शुरू करते हैं, यानी कि हम इसको कह लेते हैं जी ये जो है ये -0 है। हमने 5 का डिफरेंस रखना है क्योंकि ये 5 के नहीं तो अदरवाइज हमें इसके बीच में लाइन लगानी पड़ेगी। अगर हम 10 का लगाते हैं तो फिर हमें, यानी कि ये 10 है तो फिर हमें इसके बीच में लाइन लगानी पड़ेगी -5 के लिए। तो हम रखते ही इसको 5 की हैं, हमें कोई मसला नहीं है। तो यानी कि ये 0 है, -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -45 -40 -45 -50 -55 -60। और यहां पे हम कर लेते हैं 5 10 15 20 25 30 35 40। -45 50 55 60। हमने रिप्रेजेंट करना है -10 को, पहले हम माइनस वाले कर लेते हैं। तो ये -10 है, तो हम इसके ऊपर लाइन को थोड़ा सा बड़ा करेंगे और लिख देंगे -10। नेक्स्ट वन इज -25। तो ये -25 की लाइन लगी हुई है हमारे पास, हम इसके ऊपर लाइन लगाएंगे और रिप्रेजेंट कर देंगे -25। तो इसके ऊपर टिक करते हैं ताकि आपको इजी रहे कि मैंने कौन सा काम कर लिया। नेक्स्ट वन इज -35। तो -35 की लाइन हमारे पास लगी हुई है, हमने सिंपल लाइन रिप्रेजेंट करके -35 कर देना। और सेम इसी तरह हम अगर आए तो ये हमारे पास 50 है, तो 50 की लाइन भी हमारे पास लगी हुई है, तो हम इसको कर देंगे 50। अब अगर हम देखें तो यहां पे भी हमने बार छोटी लगाई हुई है क्योंकि हमने तो -70 तक जाना है। तो यहां पे थोड़ा सा बार को लंबा करते हैं और ये हो गया हमारे पास 65 और ये -70। तो अब हमने जो नेक्स्ट रिप्रेजेंट करना है वो -70 है। तो -70 जो है ये -70 की लाइन के ऊपर, ये मैंने अब क्योंकि इससे लगाया इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस आया, अदरवाइज आपने जैसे हमने पहले लाइनें बराबर लगाई थी बराबर लगानी है स्केल के साथ। तो नेक्स्ट इस तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले हमने 45 का लगाना है, 45 को रिप्रेजेंट करना है। तो ये 45 की लाइन हमारे पास लगी हुई है और नेक्स्ट हमने 60 को रिप्रेजेंट करना है। तो 60 की लाइन भी हमारे पास लगी हुई है, तो आप सिंपल यहां पे 60। तो ये है इसका 4 नंबर पार्ट, फोर्थ पार्ट, यानी कि हम यानी कि ये 5 का डिफरेंस था, ये 5 क्योंकि ये 10 का, यहां पे भी 5 का डिफरेंस था, यानी कि 35 है 45 है। तो हमने 5 का ही डिफरेंस रखा है सब लाइनों में। तो आपने, आपकी मर्जी, आप अगर आपने 10 का रखना है, जैसे ये 5 है तो अगर मैं इसको 10 करता हूं तो फिर आपकी यहां पे लाइन, जब हम -25 आएंगे
तो 20 और 30 के बीच में हमें लाइन लगानी पड़ेगी ऐसे। तो मैंने 5 का रखा ताकि हमें इजी रहे काम करने में। पार्ट नंबर 5 minus 225 225 440 440 minus 400 400 100 100 minus 150 minus 150 120 120 110 110। सबसे छोटा डिजिट जो हमारे पास है वो है 100। अगर हम इसको 10 का डिफरेंस लेते हैं तो ये हमें बड़ा डिफरेंस डालता है, क्योंकि 10 के डिफरेंस से ये पूरा नहीं होता, हमें बड़ी लंबी लाइन लगानी पड़ेगी। तो हम इसको 50 का डिफरेंस डाल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसको लिखते हैं कि ये जो है ये हमारे पास 100 है, ये वाली लाइन, ये 150 है, ये 200 है, ये 250 है, और ये 300 है, ये 350 है, और ये 400 है, और ये 450 है। इसी तरह हम इसको माइनस में लिखेंगे तो -50 है, -100 है, -150 है, -200 है, -250 है, और -300 है। क्योंकि हमने -4 तक जाना है तो हम इस लाइन को 350 माइनस, और फिर ये लाइन थोड़ी सी और -400। क्लियर होगा जी। अब हमने रिप्रेजेंट करना है 100 को, तो सबसे पहले हम 100 को रिप्रेजेंट करते हैं। ये 100 वाली लाइन पे रिप्रेजेंट हो गया 100। आगे 150 है, 120 भी है, तो हम इसके दरमियान में 5 लाइनें लगा लेते हैं, 1 2 3 4 और ये 50 वाली पूरी लाइन। यानी कि अब हमने क्या करना है, ये 110 है और ये 120 है, 110 भी और 120 भी हमने को शो करना है। तो यहां पे 110, ये 110 है हमारे पास, हम इसको लिख लेंगे 110। और इसी तरह ये हमारी जो अगली हमने बार लगाई है इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, और ये 120। यानी कि ये दोनों 100 और 150 के सेंटर में आ गई हैं। हमने बीच में 4 लाइनें लगा ली थी, 4 लाइन, यानी कि 110 की, 120 की, 130 की, 140 की और 150 की ऑलरेडी लगी थी हमारे पास। तो यानी कि ये 110 की लाइन होगी, ये 120 को रिप्रेजेंट कर दिया हमने, और ये हमारा काम यहां से पूरा हो गया। अब हम आते हैं 450 है, 440, तो हमारे पास ये 400 से 450 है, तो इसके दरमियान में हम 4 लाइनें लगा लेते हैं, 1 2 3 4। तो हमने कितना करना है, 440, तो हम यहां पे हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे 440, क्योंकि ये 450 की लाइन आ गया, तो यहां पे हमारे पास ये भी काम पूरा हो गया। अब हम इसी तरह रिवर्स ऑर्डर में आते हैं, यानी कि माइनस में आते हैं। तो सबसे पहले 100 के बाद क्या था, -150, तो यहां पे -150, ये -150 हमारे पास हल हो गया। इसी तरह अब 225 है, तो ये 200 से लेकर 25 तक, क्योंकि हम यहीं पे 5 लाइनें लगाएंगे, 1 2 3 4, और ये 5 वाली ऑलरेडी लगी हुई है, यानी कि ये 210 है और ये 220 है और ये 230, यानी कि 230 और 220 के सेंटर में ये जो हमारी लाइन बनेगी, हम इसको करेंगे जनाब, ये है हमारी -225। और अब हमारे पास 400 है, तो 400 ऑलरेडी हमारे पास लगी हुई है लाइन, हम इसको यहां पे रिप्रेजेंट कर देंगे जी 400। ये था हमारा 5th नंबर पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 1 का 7th नंबर पार्ट है कि -15.5, 20.7, 11.2, -10.5 और -12.5। अच्छा जी, अब हमने रिप्रेजेंट करना है, ये पॉइंट में है डिजिट सारे। तो सबसे छोटा हमने जो डिजिट है वो देखना है। सबसे पहले जी 11.2, क्योंकि ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो सबसे पहले 11, क्योंकि ये जो 10 है और ये 11 है, तो इसके आगे फिर हमने मजीद 5 लाइनें लगा लेनी है ताकि हमें समझ आ जाएगी मैंने कहां जाना है। तो ये हमने 11.2, तो ये आ गया 11.2, हम इसको लिख देंगे 11.2, क्योंकि ये 10 के आगे 1 और उसके बाद 2, ये 10 है और ये 11, इसके बाद आगे ये 11.2। इसी तरह अगली जो है वो 20.7 है, ये 20 है, ये 21 है, ये 22 है, 23, 24, 25, तो हमने 20.7 पे जाना है, तो हम इसके अंदर 10 बार लगा लेंगे, यानी कि 21, 22, 27, 20.1, 20.2, 20.3 यहां तक। तो हमने जाना है 20.7 पे, तो ये 21 की लाइन थी, तो ये 21 और 20.7, क्योंकि ये 21 की लाइन है, ये 22 है, ये 23, 24। इसी तरह हम आगे चल रहे हैं।
अब हम आ जाते हैं माइनस की तरफ, क्योंकि अगली रकमें हमारी सारी माइनस की हैं। 10.5, 10, 11, 12, 13, 14 और माइनस हमें करना क्या, माइनस 10.5, यानी कि ये 11 और इसके सेंटर में 10.5, इसको हम 5 में 5 लाइनें लगा लेंगे, यानी कि 1, 2, 3, 4 और ये 5, तो हम इसको लिख देंगे 10.5 माइनस का। अब आ जाते हैं 12.5, ये 11 है, ये 12 है, 12 और 13 का सेंटर पॉइंट क्या होगा, 12.5, तो हम लिख देंगे 12.5 माइनस का, ये भी हमारा काम हो गया। अब आ जाते हैं 15 पे, 15.5, ये 15 है, ये 16 है, तो इन दोनों के सेंटर में लाइन हमारी आ गई 15.5 माइनस का। पार्ट नंबर 8। अच्छा जी, अब देखें हमारे पास रकम आपने देखनी है सबसे पहले कि ये 1 से और 2 के दरमियान भी रकम नहीं है, ये सिर्फ 1 तक रकम है, लेकिन हमने उसको कंसीडर क्या करना है कि 1 की लाइन है टोटल। इसको हम कहेंगे जी, ये हमारा 0 है और इस तरफ हमारे यानी कि 0 से लेकर 0.1, 2, 3 जो भी हैं और माइनस वाले इस तरफ को, और ये हमारे पास सिंपल 1 है यहां तक। तो अगर हम इसको पॉइंट से इस तरफ चलते हैं तो हम कह लेते हैं जी, ये वाले जो लाइन है हमारे पास ये 0.5 की है, तो ये 1 है, और सेम इसी तरह हम अगर इस तरफ आते हैं तो ये -0.5 है और ये -1 है। यहां तक हमने सबसे पहले हमने रकम जो है प्लस की 0.3 है, तो इस तक हमने कहा कि ये 5 लाइनें हैं, 1, 2, 3, 4, तो हमने 0.3 लगाना है, यानी कि 1, 2, 3, तो ये 3 हमारा पॉइंट वो प्लस का 0.5 है, तो यानी कि ये 0.5 की ऑलरेडी हमारे पास लाइन लगी हुई है, तो यही लाइन हमारी 0.5 को रिप्रेजेंट करेगी, 0.5, और ये 0.5 टेक हो गया। अब अगला प्लस का जो है हमारे पास है 0.9, तो ये 1 है, यानी कि ये 6, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और ये 1, तो हमने लगाना है 0.9, यानी कि 0.9, तो ये पॉइंट हमारे पास 9, हम इसको लिख देंगे 0.9 प्लस का। अब हम आ जाते हैं इस तरफ, सबसे पहले हमने लगाना है 0.01, यानी कि ये देखें 1, 1, 2, 3 और ये 4, तो हमने ये 0 है और ये 1 है, तो हमने यहां पे रिप्रेजेंट करना है -0.1 को, तो ये हमारे पास आ गया -0.1। है हमारे पास 0.05, तो ये 0.05 की लाइन ऑलरेडी हमारे पास लगी हुई है, तो हम इसको लगा देंगे 0.05 माइनस का। अब अगली जो हमारे पास लाइन है वो है हमारे पास 0.7 की, तो 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और यहां पे हमारे पास है 1 माइनस का, तो हमने क्या करना -0.7, तो ये 0.7 जो माइनस का है यहां हम लिख देंगे 0.7 माइनस का। मुझे सबसे पहले तो ये बताना है कि ये लेस देन है ग्रेटर देन है, उसके हिसाब से मुझे इसकी असेंडिंग और डिसेंडिंग करते जाना है। सबसे पहले रकम है जो हमें पार्ट नंबर 1 दिया गया है, सबसे पहले क्योंकि ये रकम है हमारे पास, ये 56 है, ये 50 है, क्योंकि ये 23, ये भी 23 है, तो सबसे पहली रकम ये वाली है हमारे पास, तो हम लिख देंगे इसको 235090 लेस देन, ऐसे साइन डालते जाएंगे हम, तो ये हमारी चल जाएगी असेंडिंग ऑर्डर, हम लिखते जाएंगे साथ साथ ये रकम, फिर उसके बाद ये रकम 235691 लेस देन है। अब इन दो को देख लेते हैं, क्योंकि ये भी 24 है, ये भी 24 है, अब ये 50 और ये 51 है, रकम 245091 लेस देन है 245192,
ये इसका मैंने लिखा है असेंडिंग ऑर्डर। अब जब मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखूंगा तो यही रकम मैं पहले ले आऊंगा, तो मैं लिख दूंगा 245192 ग्रेटर देन, अब ग्रेटर देन का साइन चलेगा, यही रकम 245091 ग्रेटर देन, अब ये रकम 235691 ग्रेटर देन, फिर वही 235090। तो ये हमारा पार्ट नंबर 1 क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इसमें 4 इसके पार्ट हैं, तो सबको हमने ऐसे ही हल करना है जैसे हमने पहला पार्ट हल किया, क्योंकि हम इस पे टाइम जाया नहीं करेंगे। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम है, उसका भी यही मतलब है कि कंपेयरिंग बाय यूजिंग सिंबल लेस ग्रेटर देन आल्सो अरेंज देम इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। लेकिन यहां पे मसला क्या है कि यहां पे इन्होंने साइन जो है ना वो माइनस के भी दिए हैं बीच में और प्लस के भी। हम इसका भी सिर्फ एक पार्ट करेंगे और पार्ट नंबर 1। अब मैंने पहले भी ये बात की है कि जिसका साइन माइनस के साथ जो सबसे बड़ी रकम होती है वो सबसे छोटी होती है। हमने सबसे पहले ये देखना है कि इनमें 1000 वाली रकम चेक करें सबसे पहले, तो ये 1000 सबका बराबर है, सेम है। अब हम 100 पे आ जाते हैं, ये 3 है, ये 4 है, ये भी 4 है, ये भी 3 है, यानी कि 2 3 के हैं। अब हम इसमें से और इसमें से पहले कंपेयर करेंगे जी कौन सी ग्रेटर रकम है, जो छोटी होगी वो बड़ी होगी, यानी कि 83 94, तो हम लिखेंगे 9 माइनस 8394 ग्रेटर देन 8395 माइनस का, ये ग्रेटर देन किससे है, इनसे। तो हमने डिसेंडिंग ऑर्डर लिख दिया क्योंकि सबसे बड़ी रकम हमने लिखी, फिर छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो अब सबसे छोटी रकम, जो सबसे बड़ी रकम है, क्योंकि साइन माइनस का है तो इसलिए ये सबसे बड़ी होने के बावजूद ये सबसे छोटी रकम है, तो हम लिखेंगे 8496 लेस देन माइनस 8491 लेस देन माइनस 8395 लेस देन माइनस 8394। तो ये इसका पहला पार्ट है और इसके बाकी पार्ट भी बिल्कुल सेम है, माइनस वाले हैं, प्लस वाले हैं। तो हम इसको भी यही में बाईपास करते हैं और हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम है, वही कंपेयरिंग करनी है, लेकिन साइन माइनस के बावजूद पॉइंट में है। नंबर 4 पे क्योंकि 3 जो था वो बिल्कुल सेम था क्वेश्चन, जैसे 2 और 3 है, क्योंकि 2 में सादा रकमें थी, 3 में माइनस वाली रकमें थी। अब 4 भी बिल्कुल सेम ही है, लेकिन यहां पे पॉइंट वाली रकमें हैं। सबसे पहले तो सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं, क्योंकि ये 28 है, सबका 28 है। अब यहां पे हम इस चीज को छोड़ देते हैं। अब पॉइंट के बाद देखते हैं, पॉइंट के बाद सबसे पहले हम इस रकम को देखेंगे कि किस किस की बड़ी रकम है, क्योंकि ये 3 है, इसका भी 3 है, अब इसका भी 3 है और इसका 5 है, तो इसका मतलब है कि ये सबसे बड़ी रकम है। हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे इसको 28.532 और ये सबसे बड़ी रकम है, तो हम इसको लिख देंगे ग्रेटर देन। अब उसके बाद ये भी 3 है, ये भी 3 है, अब ये 3 3 के हैं, तो हम देखते हैं इस पार्ट को, सेकंड पार्ट को, पॉइंट के बाद सेकंड। तो जब हम सेकंड देख रहे हैं तो ये 4 है, ये तो हमें समझ आ जाती है, ये 5 के दोनों। अब ये दोनों 5 के, तो फिर हम थर्ड पार्ट को देखते हैं, तो इसका मतलब कि ये 6 है और ये 7 है, तो ये रकम इससे छोटी है 28.357 और ये ग्रेटर देन किससे है, इससे 28.356 और ये ग्रेटर देन किससे है, इससे, यानी कि 28.343, यानी कि ये लेस देन थी इस रकम से। तो क्योंकि आगे रकम जा रही है मैं इसलिए इधर ही इसको स्टॉप करता हूं। तो ये है इसका फर्स्ट पार्ट, और इसको अगर मैं असेंडिंग ऑर्डर में लिखूं तो सबसे
छोटी रकम पहले आ जाएगी, ये वाली रकम सबसे पहले। हम इसको लिख देंगे 28.343 और ये लेस देन, फिर उसके बाद ये रकम लिख देंगे 28.356 लेस देन 28.357 लेस देन 28.532। और इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 4 की फर्स्ट पार्ट, और इसके भी 4 पार्ट है और चारों के चारों बिल्कुल सेम है, इनके पॉइंट है सब में। तो मैं एक पे ही समझा दूंगा कि आपको, कि जब सबसे पहले आपने इस चीज को देखना है, यानी कि जो पॉइंट से पहले रकम है, सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे। अगर तो ये बराबर है तो फिर तो हम अगले पॉइंट की तरफ जाएंगे चेक करने। अगर ये बराबर नहीं है तो जो बड़ी रकम है वो सबसे बड़ी रकम होगी। अब आ जाते हैं हम इस पे। तो सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे फर्स्ट पार्ट को, जैसे मैंने पहले करवाया। अगर ये सब में बराबर है तो फिर हम सेकंड पार्ट चेक करेंगे। अगर सेकंड पार्ट भी सब में बराबर है तो फिर हम थर्ड पार्ट चेक करेंगे। अगर जहां जहां जो चीज बड़ी नजर आती जाएगी वो उससे बड़ी रकम छोटी बनती जाएगी, यानी कि वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आती जाएगी। फिर अगर हम असेंडिंग में आएंगे तो सबसे छोटी रकम। इन पॉइंट को देखते हुए और इसी तरह बड़ी रकम हम उसको हल करते जाएंगे। और ये थी 1.1। और इसी तरह हम नेक्स्ट टॉपिक पे आपको मिलते हैं 1.2 पे। और इसी के साथ मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से चलते चलते कि आप लोगों का यही फ्री का मुझे फीडबैक चाहिए कि मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर पसंद आई हो तो लाइक भी लाजमी करें, और अगर कहीं फॉल्ट हो तो मुझे लाजमी कमेंट करें ताकि मैं अपनी सलाह कर सकूं। मैं बार बार यही कहता हूं कि हर बंदा हमेशा लर्निंग पॉइंट में रहता है, लर्निंग प्रोसेस में रहता है। तो मैं भी लर्निंग प्रोसेस में हूं साथ साथ, तो मुझे साथ लाजमी कमेंट करें। और साथ ही मेरी रिक्वेस्ट वही कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।